आदाब। नमस्ते बिराजी। बदरुज़मा खान, महा मिर्जा खान, शामैया। जी पूर्णिया जी। अंग्रेजों के इलाके जो सुल्तान ने फतेह किए थे और जहां के आप लोग सूबेदार मुकर्रर कर दिए गए थे, वो इलाके मुआहदे मैंगलोर के मुताबिक अंग्रेजों को वापस कर दिए गए हैं और सुल्तान ने आप लोगों को वापस बुलाया है। आप लोगों को नए ओहदे पर नियुक्त करने की जिम्मेदारी सुल्तान ने मुझे सौंपी है। आपसे निवेदन है कि चंद रोज आप लोग प्रतीक्षा करें। ये मेरी समझ में नहीं आता कि आपने सुल्तान को यह मशवरा कैसे दे दिया कि अंग्रेजों से जीते हुए इलाके उनको वापस कर दिए जाएं। ये मेरा मशवरा नहीं था मीर सादिक, सुल्तान का अपना फैसला था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जंग से नफरत करते हैं, वो अमन के शहदाई हैं। आपने एक बार मुझसे मशवरा तो किया होता। आपसे हमने मशवरा किया था मीर सादिक, और आप ही ने कहा था कि जंग और अमन का मामला भारी जिम्मेदारी का काम है और इस बारे में सिर्फ सुल्तान को फैसला करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था इतनी बड़ी जंगें लड़कर हमने जिस जानी और माली नुकसान के साथ अंग्रेजों के जो इलाके फतह किए हैं वही उनको वापस कर दिए जाएंगे। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह हुआ कि अब अंग्रेजों ने जबरदस्त सियासी फतह हासिल कर ली है और इतनी शर्मनाक शिकस्तों के बावजूद भी वो कामयाब रहे। क्यों ज़मा खान? मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब रहे। सुल्तान ने अंग्रेजों को इतनी बार सबक सिखाया है कि शायद वो कभी उसे भुला ना सकेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारे हाथ क्या लगा? कुछ भी तो नहीं, सिवाय वॉरेन हेस्टिंग के दिखाए हुए सुनहरे एक ख्वाब के, एक पायदार अमन और मुस्तकिल दोस्ती के सुनहरे ख्वाब। पूर्णिया जी, क्या वॉरेन हेस्टिंग सचमुच शराफत का ऐसा पुतला है जिसके वादों पर हम भरोसा कर लें? उसका तो शराफत से दूर का भी वास्ता नहीं है शामैया। उसी ने रोहिलों का कत्लेआम किया, बनारस को लूटा, गोरखपुर को तबाह कर दिया, बेगमाते अवध को तंग किया और नंद कुमार को मौत की नींद सुला दिया। उसी ने गद्दार शेख अयाज की हौसला अफजाई की और उसे बेदनूर की रियासत से नवाजने का वादा किया। जनरल मैथ्यूस ने जब अनंतपुर में बेशुमार बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे मुबारकबादी का पैगाम भेजा। उसकी ओहदेदारी झूठे वादों और तोड़ी हुई कस्मों पर कायम है। और उसी आदमी ने अंग्रेजों की मुस्तकिल दोस्ती का हमसे वादा किया। माना कि जंग खत्म न होती तो हमारी रसद खत्म हो जाती, लेकिन हमसे अमन की दरख्वास्त तो अंग्रेजों ने की थी। अगर हम उनके कुछ इलाके वापस ना करते तो क्या वो हमसे अमन का मुआयदा नहीं करते? अब ठीक कहते हैं, वो फिर भी अमन का मुआयदा कर सकते थे। लेकिन हुआ यूं कि सुल्तान के जहन में कुछ नए सवालात पैदा हुए। जो इलाके हमने अंग्रेजों से जीते थे वो अंग्रेजों ने दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरानों से फतेह किए थे। अगर ये इलाके सुल्तान अपने कब्जे में रख लेते तो वो हुक्मरान सुल्तान के खिलाफ हो जाते, जबकि सुल्तान उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वो अंग्रेज हमलावरों के खिलाफ इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं। सुल्तान की नीयत काबिल तारीफ है, मगर मैं नहीं समझता कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पूर्णिया जी। क्या अंग्रेजों के किए हुए मुस्तकिल दोस्ती के वादों पर हम यकीन कर सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको सुल्तान के ही अल्फाज में दूंगा। उनका कहना है कि मुस्तकिल अमन का यकीन हमको अंग्रेजों से नहीं तलब करना है, बल्कि अपनी ताकत, इरादे और इत्तेहाद से हासिल करना है। जेंटलमैन, सबसे पहले मैं अपने उन 3 ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने मैंगलोर का मुआहदा हमारे लिए बड़ी कामयाबी से फायदेमंद बनाया। देखा जाए तो हमने अमन और दोस्ती के बेमानी वादों के सिवा सुल्तान को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हमको हमारे किले, हमारे कैदी, हमारे इलाके सब वापस मिल गए। टीपू सुल्तान की रहमदिली का हमने
बहुत फायदा उठाया है। फिर भी मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इस मुआहदे से हमारी बड़ी तौहीन हुई है। यह पहला मौका है कि हमें किसी इंडियन किंग से अमन की दरख्वास्त करनी पड़ी। इससे पहले हमेशा इंडियन किंग्स घुटनों के बल चलकर आए और हमसे अमन की भीख मांगी। मुआहदा मैंगलोर का यह सबसे शर्मनाक पहलू है। इसलिए मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान से किए हुए इस मुआहदे को हम टेम्पररी समझेंगे, परमानेंट नहीं। मिस्टर वॉरेन, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा? 5 years, कम से कम 5 साल। मगर हमें लापरवाही से नहीं, भरपूर तैयारी से मुकाबला करना होगा। हमें अच्छी तरह सबक मिल गया है कि हम टीपू सुल्तान को कम न समझें, और जब तक हम तैयार नहीं हो जाते हमें चाहिए कि मैसूर की छोटी बड़ी रियासतों को टीपू सुल्तान के खिलाफ भड़काएं। मैं इस सिलसिले में निजाम से सलाह मशवरा कर चुका हूं। लेकिन क्या निजाम अपने बलबूते पर टीपू सुल्तान के खिलाफ इकदाम कर सकते हैं? कर्नल मैक, जब तक कोई बड़ी रियासत टीपू सुल्तान के साथ न हो वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर भी निजाम ने एक आसान और अच्छी तरकीब सोची है। वो क्या सर? टीपू सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश। लेकिन यह जाहिर ना हो कि हम भी इस कोशिश में शरीक हैं। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ निजाम का काम होगा। सर, क्या निजाम का यह ख्याल है कि टीपू सुल्तान के कत्ल के बाद मैसूर में दमखम नहीं रहेगा? निजाम जानते हैं कि मैसूर में टीपू सुल्तान की हीरो वर्शिप होती है। निजाम का यह भी कहना है कि हीरो वर्शिप हिंदुस्तान के अवाम की कमजोरी है, और जैसे ही हीरो मर जाता है तो अवाम की कमर टूट जाती है। टीपू सुल्तान के कत्ल से निजाम को क्या फायदा पहुंचेगा? निजाम मैसूर के वो इलाके दबा लेगा जिन पर उनका दावा है, और हम उनके दावे को मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टीपू सुल्तान के कत्ल में हमारा भी हाथ है? हरगिज़ नहीं। अव्वल ये कि हमारा वादा जुबानी है, दूसरे ये कि हमारा वादा टीपू सुल्तान की मौत से है, ना कि उनके कत्ल से। कोई भी फितरी तौर पे मर सकता है। तीसरे ये जरूरी नहीं है कि हम अपना वादा पूरा करें। अगर हम वादा पूरा नहीं करते तो टीपू सुल्तान के कत्ल में हमारा हिस्सा कोई भी साबित नहीं कर सकता। बट मिस्टर वॉरेन, अगर हम मैसूर के पड़ोसियों को वर्गलाएंगे, भड़काएंगे, तो क्या ये मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं होगी? ब्रैंडन, टीपू सुल्तान को हमारा मुआहदा मिल गया, हमको हमारे इलाके, हमारे किले वापस मिल गए। टीपू सुल्तान की फौजें सभी मोर्चों से पीछे चली गई हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे लिए मुआहदा मैंगलोर की अब कोई अहमियत नहीं रह गई। वैसे भी टीपू सुल्तान की जिंदगी चंद रोज की रह गई है। ब्रह्मणो हिने द्वितीये प्राधे त्रिष्वे बाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे पौषे मासे कृष्णपक्षे बृहस्पतिवासरे टीपू सुल्तान द्वारायं श्री परमेश्वर तीर्थं शिव मंदिरं प्रतिष्ठितं कर्म करिष्ये। ओम नमः शिवाय। दुर्गं समर्पयामि नमः। चंदनं समर्पयामि नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। धूपं समर्पयामि नमः। दीपं समर्पयामि नमः।
यहाँ के जमींदार की हैसियत से अपनी और सारी जनता की ओर से हमारे हर दिल अजीज शहंशाह शेर मैसूर जनाब टीपू सुल्तान का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने यहाँ संगे अहमर का शिव मंदिर बनवाया और उसके सालाना खर्च के लिए 12 एकड़ जमीन भी दान दी है, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अब मैं सुल्तान से प्रार्थना करूंगा कि वो इस शुभ अवसर पर अपने अमूल्य विचार प्रकट करें। टीपू सुल्तान! जय मैसूर! टीपू सुल्तान! जय मैसूर! टीपू सुल्तान! शिव मंदिर तामीर करके हमें बड़ी रूहानी मसरत हासिल हुई है। मंदिर हो या मस्जिद, उसकी पुरखुलूस खिदमत का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि दोनों एक दूसरे के करीब आएं, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गले लगाए रखें, हाथ से हाथ और दिल से दिल मिलाए रहें। हमें दोनों अजीज हैं, दोनों हमारी आंखें हैं। हमारी बस ये ख्वाहिश है कि हर हिंदू के मन में मंदिर हो ताकि वो अपनी आत्मा में ईश्वर को देख सके, और हर मुसलमान के दिल में मस्जिद हो ताकि वो अपने खुदा का जलवा देख सके। टीपू सुल्तान! जय मैसूर! टीपू सुल्तान! जिस तरह ईश्वर एक है, खुदा एक है, उसके सारे बंदे सभी इंसान एक हो जाएं, हर इंसान सभी दूसरे इंसानों से प्यार करे और इंसानियत का परचम बुलंद रखे। आज की फजा में एक तरफ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जरूरी है तो दूसरी तरफ तमाम हिंदुस्तानी हुक्मरानों का भी। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है। अगर हम लोगों में इसी तरह ना इत्तेफाकी रही तो वो दिन दूर नहीं, सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा और वो उस पर हुकूमत करेंगे। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं उनका ये ख्वाब पूरा होने नहीं देंगे। ये हमारा अपने आप से वादा है, हिंदुस्तान की तारीख से वादा है, क्योंकि हम समझते हैं शेर की एक रोज की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यूं तो हर मुल्क की तारीख के औराक इंसानी खून से भीगे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख आपस की फूट से भरी पड़ी है। तारीख के धारे को समझने के लिए हमें माजी में सफर करना जरूरी है। एक सबक हमारे बदनसीब मुल्क की तारीख हमें सिखाती है, वो ये है कि हिंदुस्तान को कभी किसी बाहर की ताकत ने इतना कमजोर नहीं बनाया जितना कि अंदरूनी खतरे ने। यही अंदरूनी खतरा हमारी जबरदस्त कमजोरी है, हमारे समाज का नासूर है, यानी कि आपसी फूट। ये दुश्मन जो हमारे दरमियान छुपा है, उसी के हाथों आज हमारे मुल्क को गैर फितरी मौत का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और यह सबक आने वाली नस्लों के लिए भी है। हम अहद करते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख का एक नया वरक उल्टेंगे जिसमें आपसे इत्तेहाद और इंसानियत के अल्फाज सुनहरे हुरूफ में लिखे जाएंगे। टीपू सुल्तान! टीपू सुल्तान! सुल्तान के सम्मान में और इस खुशी के अवसर पर हम अपने कस्बे के मशहूर कलाकारों का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तुम
नाचे दुनिया सारी रे। शेर मैसूर मोरी नगरी आयो रे, मैसूर का सुल्तान मोरी नगरी आयो रे। प्राण है ये जान है हमारी रे, ठुमक ठुमक नाचे दुनिया सारी रे। मंगलकारी प्रेम पुजारी दानवीर है भारी ओ। मंगलकारी प्रेम पुजारी दानवीर है भारी। ये है दुखियों का हितकारी मेवारी रे। शेर मैसूर, शेर मैसूर मोरी नगरी आयो रे, मैसूर का सुल्तान मोरी नगरी आयो रे। प्राण है ये जान है हमारी रे, ठुमक ठुमक नाचे दुनिया सारी रे। क्रांतिकारी शुभ आचारी योद्धा शस्त्रधारी ओ। क्रांतिकारी शुभ आचारी योद्धा शस्त्रधारी। इसको प्यार करे नर नारी मेवारी रे। शेर मैसूर, शेर मैसूर मोरी नगरी आयो रे, मैसूर का सुल्तान मोरी नगरी आयो रे। प्राण है ये जान है हमारी रे, ठुमक ठुमक नाचे दुनिया सारी रे, ठुमक ठुमक नाचे दुनिया सारी रे। कासिम खान, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्र है अल्लाह का, जुग जुग जिए मेरा लाल। अल्लाह सलामत रखे मेरे टीपू को। टीपू की आई बलाएं दुश्मनों के घर जाएं। आप इतनी परेशान क्यों हैं दादी जान? आइए, तशरीफ रखिए, आइए। अब बताइए हुआ क्या? मुझे बताया भी नहीं और पूछते हो क्या हुआ? तुम्हारे कत्ल की कोशिश का जिक्र सारे शहर में हो रहा है, सभी परेशान है। मंदिरों और मस्जिदों में तुम्हारी दराज़ी उम्र के लिए दुआएं की जा रही हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं। बेटा, ये लो, तुम्हें पूरी तरह महफूज रखने के लिए साचाल फकीर की ये तस्वीर तुम्हें दे रही हूँ। इसे जेब में रख लो और हमेशा अपने पास रखना। जरूर, आपकी इनायत है दादी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना मेरे बेटे। तुम पढ़ो, मैं चलती हूँ। जी। आइए।
तेरे पहले बेटे का नाम टीपू सुल्तान होगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। नगर आओ। जी सुल्तान। ये खुश्क और बेकार जमीनें हमारी निगाहों में खटकती हैं। हमारी तमन्ना है ये सर सब्जी से जगमगा उठें और शादाबी से लहलहाने लगें। बस यहां कमी है तो सिर्फ पानी की, जिससे जिंदगी फलती फूलती है और खुशहाली अपना रंग दिखाने लगती है। हमारे अवाम खुशहाल होंगे तो हुकूमत का खजाना भरा रहेगा, फिर उनकी भलाई के लिए नई नई राहें खुलती जाएंगी। तुम्हारी तजुर्बेकारी से हमें उम्मीद है तुम कावेरी से एक नहर निकालोगे जो यहां से होती हुई उन पहाड़ों से परे सेलुकुंडा तक जाएगी और सैकड़ों कोस के इलाके को सैराब कर देगी। लेकिन सुल्तान, कावेरी यहां से 2 कोस दूर है। तुम चाहो तो अपनी काबिलियत और इरादे से इस फासले को समेट सकते हो। जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द ये काम तुम कब शुरू कर सकते हो? जी यही कोई 2 महीने में। 1 महीने में यह काम शुरू हो जाना चाहिए। सुल्तान, गुस्ताखी माफ हो। बात यह है कि बेशुमार सामान यहां लाना और हजारों मजदूरों को इकट्ठा करना। तो क्या हुआ? पश्चिमी मैसूर में काल पड़ा हुआ है। हजारों लोग बेरोजगार हैं और फाका कशी कर रहे हैं। सबको अच्छी मजदूरी पर काम दिया जाए और उनके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से फौरन किया जाए। जो आज्ञा। यह नहर कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जी मेरा अंदाजा है कि इसमें करीब 2 साल लग जाएंगे। हम तुम्हें 1 साल का वक्त देते हैं। तुम सब दिल लगाकर काम करोगे तो साल भर में यह काम जरूर पूरा हो जाएगा। जी बेहतर। बहुत खूब। पीछा करो। शुक्र है अल्लाह का, साजाल फकीर ने हमें बचा लिया। मैं उस जलील को नहीं छोड़ूंगा। रज़ाए मौला बरहमा औला।
ले चलो इसे। हमें इसकी जबान से बहुत कुछ मालूम करना है। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी खाल खींच लूंगा। पागल हो गए हो क्या? इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ले चलो इसे। पिछले महीने 5 बार हम पर हमला हो चुका है। क्या मैसूर के अवाम हमें इतना नापसंद करते हैं? मैसूर के अवाम में आप बेहद हरदिल अजीज हैं, इसीलिए तो आपको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। 5 हमलावरों में से अभी तक 2 पकड़े गए हैं सुल्तान, और दोनों का ताल्लुक मैसूर से नहीं हैदराबाद से है। तो इन कोशिशों में निजाम का हाथ है। बेशक ये बहादुरी नहीं, दहशत पसंदी है। उन्हें जंग में हमारा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, तो हम पर बुज़दिली से हमले किए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि निजाम को इस जलील हरकत पर अंग्रेजों ने उकसाया होगा। पुरनया साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं गाजी खान से सहमत हूं। तो क्या यह सुलहनामे के खिलाफ नहीं है? यकीनन, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता। आपने हैदराबाद, चंदनगढ़, बालम और दूसरी पड़ोसी रियासतों को हमारी दोस्ती का पैगाम भेज दिया है। जी सुल्तान, लेकिन शायद वो समझ रहे हैं कि हमने किसी खौफ से यह पैगाम भेजा है, ना कि दोस्ती के सच्चे जज्बे से और अमन की दिली ख्वाहिश से। कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। मुल्क में अमन सभी के लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए बहुत कीमती है। मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा रह सकेगा। हकीम साहब, किसी भी तरह चंद लम्हों के लिए इसे होश में लाइए, ताकि हम कुछ इससे बातचीत कर सके, नहीं, कुछ पूछ सके। मुझे तो ये नामुमकिन नजर आता है। सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है। किसी भी तरह चंद लम्हों के लिए इसे होश में लाइए, ताकि हम कुछ इससे बातचीत कर सके। मैं मजबूर हूं। ये तो मर गया। सुलेमान, हमने तुम्हें 36 घंटे भूखा प्यासा रखा। अगर तुम हमें बता दो कि सुल्तान का कत्ल करने तुम्हें किसने भेजा था, तो मैं तुम्हारे लिए खाने और पानी का इंतजाम कर दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। अच्छी तरह सोच लो सुलेमान। सोच लिया। अगर तुम्हारी जबान खामोश रहेगी तो उसे काट दिया जाएगा। लाश को यहां बांध दो। न तुम्हारे पास वक्त है, न हमारे पास। तुम मौत की दहलीज तक पहुंच चुके हो। सारा माजरा सच सच बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। बोल।
आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं कि सुल्तान का कत्ल करने पर तुझे किसने आमादा किया? बोल। अगर तुम इसे धमकी समझते हो तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। बोलो। इसकी लाश को यहां से उठवाकर बाहर फेंकवा दिया जाए ताकि कुत्ते, भेड़ी और लोमड़ी इसकी लाश को नोच नोच कर खा जाए और गद्दारों को सबक हासिल हो। तुम्हारा भी यही हशर होगा, तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बताता हूँ खान साहब, बताता हूँ। पूरी तफसील बताओ, कोई बात रह न जाए। बताता हूँ खान साहब। मैं एक बेहतरीन निशानेबाज हूँ खान साहब। मुशीरुल मुल्क वजीर आजम हैदराबाद के दामाद इम्तियाज हुसैन के यहाँ नौकर था। उन दोनों ने मुझे टीपू सुल्तान के कत्ल पर आमादा किया। मुझसे वादा किया कि अगर मेरी कोशिश कामयाब हुई तो मुझे वरना मेरी औलाद को एक बहुत बड़ी जागीर अता की जाएगी। फिर उन्होंने मुझे अंग्रेजी कप्तान कीनोवा से मिलवाया। उसने मुझे हशरत में एक थैली दी और मुझसे वादा किया कि टीपू सुल्तान के कत्ल पर मुझे ऐसी 50 थैलियां दी जाएंगी। फिर मुझे पीर साहब गौरम कुंदा के पास ले जाया गया। उन्होंने फतवा दिया कि टीपू सुल्तान का कत्ल वाजिब है। मैं उनकी बातों में आ गया खान साहब और टीपू सुल्तान को कत्ल करने पर राजी हो गया। मरदूद, तूने सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी। इसने सब कुछ बता दिया है। अब हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि सिरंगापटना में और कौन कौन इसके साथी है। तुझे तो मैं सजा दूंगा। ये तुमने क्या किया कासिम खान? गुस्ताखी मुआफ खान साहब, ये मेरा मामला है। मैं सुल्तान की हिफाजत के लिए जिम्मेदार हूँ और सुल्तान की जान लेने की जो कोई भी कोशिश करेगा उसकी जान मैं ले लूंगा। कितना बेवकूफ आदमी है कासिम खान। तैश में आकर उसने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जी हाँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सुलेमान का एक घोड़ा था ना? जी हाँ। कहाँ है वो? बाहर अस्तबल में खड़ा है। हम उस घोड़े को छोड़कर देख सकते हैं। अगर वो यहीं सिरंगापटना का है जी, तो वो सीधे अपने अस्तबल में जाएगा और वहां हमको कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। चलो चलिए। हुजूर, ये रहा घोड़ा। खोल दो इसे। घोड़ा खोल दो।
लिए। जी हाँ, जी सरकार। कहिए सरकार। इस घोड़े का इस तरह से वापस आना खतरे से खाली नहीं है। जी। इसे शहर के बाहर ले जाओ और गोली मार दो। जी। और खबरदार किसी से भी नहीं कहना कि ये घोड़ा सुलेमान को दिया था। अच्छा। कासिम खान। तो कासिम खान ने अपनी गद्दारी का एतराफ कर लिया। जी सुल्तान, वो जब मुझे अपना बयान दे रहा था उस वक्त उसके वालिद सरवर खान भी मौजूद थे। सरवर खान को आपने तकलीफ क्यों दी? उन्होंने खुद वहां आने की दरखास्त की थी, बल्कि इसरार किया था। वो बहुत दुखी थे, शर्मिंदा भी। पूछताछ के दौरान उनके आंसू बह रहे थे और जैसे ही पूछताछ खत्म हुई उन्होंने अपने ही हाथों से कासिम खान का कत्ल कर दिया। कह रहे थे ऐसे गद्दार को सजा देना मेरा फर्ज है, ना कि टीपू सुल्तान का। सुल्तान, मेरा तो मशवरा है कि हम भी निजाम को कत्ल कराने का कदम उठाएं। गाजी बाबा, हमारी अखलाकी कदरें उनसे बहुत ऊंची हैं। हम निजाम और अंग्रेजों की गिरी हुई सतह पर नहीं उतरेंगे। लेकिन खुद अंग्रेजों की कहावत है कि मोहब्बत और जंग में हर बात जायज है। वो अंग्रेजों की कहावत है, हमारी नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा रवैया यह होना चाहिए जंग और मोहब्बत में जो भी हो जायज हो।